भैया 60% वर्क तो आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। आपको ये पता लग गया कि ये मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देकर करने हैं। सबसे पहले इन पर फोकस करना है। इसको बोल देते हैं स्टडी स्मार्ट। ये होती है टॉपर्स स्ट्रैटेजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रन एजुटेक। कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टाइटल आपको पता लग ही गया होगा कि हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भैया केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक भी करनी है, ऑर्गेनिक भी करनी है और फिजिकल केमिस्ट्री भी करनी है। तो डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी प्लान लेकर आया है जिसमें आप इनऑर्गेनिक को भी कवर कर लोगे, ऑर्गेनिक को भी कवर कर लोगे और फिजिकल केमिस्ट्री को भी आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, रिलैक्स माइंड हो जाइए। आपका 95+ आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना टाइम वेस्ट के बिना चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने उन स्टेप्स की जिनको फॉलो करके हम अपने केमिस्ट्री में हाई स्कोर ला रहे होंगे, हाई स्कोर अचीव कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की, जो है हमारा सिलेबस। भैया सिलेबस तो मैंने देख लिया, देख रखा है कौन कौन से चैप्टर आएंगे पता है, लेकिन अब आपको सिलेबस को दूसरे नजरिए से देखना होगा, क्योंकि हमें स्टडी हार्ड भी करनी है प्लस हमको स्टडी स्मार्ट भी करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ रख लीजिए आप अपना सिलेबस, दूसरी तरफ आप रख लीजिए प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। उन क्वेश्चन पेपर्स में चेक करिए कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, जिनसे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। फिर देखिए कौन कौन से वो टॉपिक्स है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से वो डेरिवेशन है जो हर बार रिपीट हो रही है, और उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को, उन डेरिवेशन को अपने सिलेबस में हाईलाइट कर लीजिए। भैया 60% वर्क तो आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। आपको ये पता लग गया कि ये मेरे को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देकर करने हैं। सबसे पहले इन पर फोकस करना है। इसको बोल देते हैं स्टडी स्मार्ट। ये होती है टॉपर्स स्ट्रैटेजी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा आपका सिलेबस। अपने सिलेबस को आप इस तरह से हाईलाइट करिए। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की, जो है हमारा रिवाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवाइज करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये चैप्टर्स आपका लेंथी है या शॉर्ट है। इस चैप्टर को आप 2 दिन में कंप्लीट करोगे या उसी दिन कंप्लीट करने वाले हो। जब आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, मैं इस चैप्टर को 3 दिन में कंप्लीट कर लूँगा या 2 दिन में कंप्लीट करूँगा, तो आपने एक टास्क बना लिया कि इस चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट करना ही है। क्योंकि जब तक आप उस चैप्टर का टास्क नहीं बनाओगे, तब तक आप उस चैप्टर्स को सोचते रहोगे कि चलो थोड़ा कल पढ़ लेंगे, थोड़ा परसों पढ़ लेंगे, और ऐसे ऐसे आप उस चैप्टर्स को कंप्लीट करने में पूरा 1 वीक लगा दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये एनालाइज करना होगा कि हाँ, इस चैप्टर्स को मेरे को 2 दिन में कंप्लीट करना है या इस चैप्टर्स को मेरे को 3 दिन में कंप्लीट करना है। अगर चैप्टर छोटा है तो इस चैप्टर को मुझे आज ही कंप्लीट करना है। चैप्टर्स की आप थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे? आप चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ोगे अपने कोचिंग नोट से या फिर स्कूल नोट से, प्लस NCERT आपको पढ़नी ही पढ़नी होगी। प्लस थ्योरी को रिवाइज करते टाइम आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क भी करोगे, जो कि आपको आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो होगा आपका हाईलाइटेड करना। क्या हाईलाइट करना? अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, अपनी इंपॉर्टेंट लाइंस को, प्लस इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन को आपको हाईलाइट करते हुए चलना होगा। केमिकल इक्वेशन को आपको रटना नहीं है, केमिकल इक्वेशन को आपको समझना है। केमिकल इक्वेशन को आपको किस तरह से समझोगे? जब आप उसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, इसकी रिएक्शन हुई तो हमको ये मिला, इसकी रिएक्शन हुई तो हमको ये मिला, इसकी रिएक्शन हुई तो हमें ये मिला। जब आपको ये पता होगा, आपके माइंड में एक रोड मैप होगा, जब आप उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे तो केमिकल इक्वेशन को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केमिकल इक्वेशन आपकी अपने आप ही याद हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको रिवाइज करते टाइम ये 2 चीज़ याद रखनी है कि थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है, उसका रोड मैप आपको अपने माइंड में बनाना होगा, उसका विजुअलाइजेशन करना होगा। प्लस आपको रिवाइज करते टाइम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अपनी इंपॉर्टेंट लाइंस को, इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन को आपको हाईलाइट करते हुए चलना है, जो कि आपको आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की। आपने सेकंड स्टेप में क्या किया? आपने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली, आपने पूरी केमिकल इक्वेशन अच्छे से याद कर ली, आपने सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की, जो है हमारा सोल्विंग पोर्शन। अब उसका पता भी तो लगे कि हमने जो वर्क किया है उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप करोगे क्वेश्चन सोल्व। फिजिकल केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल भी सोल्व करोगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको
केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, उसमें कुछ डायग्राम बनाने होते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ प्लस डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाने आने चाहिए। जब तक आप ग्राफ और आप डायग्राम अच्छे से नहीं बनाओगे तब तक आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ग्राफ और डायग्राम अच्छे से बना लिए तो टीचर ये समझ जाएगा कि हाँ, इस बच्चे ने थ्योरी भी अच्छे से लिखी होगी, थ्योरी भी बहुत अच्छे से कंप्लीट की होगी, क्योंकि उसने आपका ग्राफ देख लिया, ग्राफ बिल्कुल सही है, उसने आपका डायग्राम चेक कर लिया, वो बिल्कुल सही है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ग्राफ अच्छे से करते हो, आप डायग्राम अच्छे से करते हो, तो आपकी थ्योरी अपने आप ही अच्छे से आपके रिवाइज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने ग्राफ प्लस डायग्राम पर भी फोकस करते चलना होगा। हम बात कर रहे थे सोल्विंग की। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सैम्पल पेपर, आपका एनसीईआरटी, आपका पीवाईक्यू, आप इनको सोल्व करोगे। जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया है उस चैप्टर्स की थ्योरी को कंप्लीट करते ही इनके क्वेश्चन सोल्व करोगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल भी सोल्व करोगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आप सभी थ्योरी के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप की, जो है आपका स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर, हाँ, क्योंकि उसमें आपको आपकी एक्यूरेसी भी पता लगेगी, उसमें आपको अपनी स्पीड भी पता लगेगी, और उसमें आपको ये भी पता लगेगा कि जो आप इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट कितना आ रहा है। आप इनपुट 100% दे रहे हो, आउटपुट 100% आ रहा है या 90% आ रहा है, 80% आ रहा है, 70% आ रहा है। आपको पता लगेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आपको पता लगेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा स्कोर बूस्टर, जिसमें आप एवरी संडे आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे। भैया फुल सिलेबस को दिला रहे हो, भैया फुल सिलेबस इसलिए दिला रहे हैं कि आपने जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स आपने उस वीक में कंप्लीट किया है या पहले आप ये कर चुके हो, आप उनके क्वेश्चन तो सोल्व करोगे ही, प्लस जो आपने नहीं किए हैं, जब आप उनके भी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि इन चैप्टर्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब मैं इन चैप्टर्स को रिवाइज करूंगा तो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देकर इन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करूंगा, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से वो रिवाइज करूंगा, इनको प्रिपेयर करूंगा, ताकि आप अपनी स्मार्ट स्टडी को कंटिन्यू रख सको। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट आपको उन्हीं 3 घंटों में देना होगा। जब उन 3 आवर्स में अपने मॉक टेस्ट को सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी स्पीड कम है या आपकी एक्यूरेसी कम है या फिर आपके टॉपिक्स वीक है। एंड डियर स्टूडेंट्स, जब आपको अपनी एक्यूरेसी पता लग जाएगी, आपको अपनी स्पीड पता लग जाएगी, तो जब आप इन पर वर्क करोगे तो एग्जाम टाइम में आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही होगी, आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो रही होगी, और आपकी वीक टॉपिक्स भी आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा केमिस्ट्री का रिवीजन स्ट्रैटेजी प्लान। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए, ऐसे ही स्ट्रैटेजी प्लान्स के लिए, ऐसे ही रोड मैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज विद यू। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सफ़र आपकी मंजिल तक।